नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक और मैं हूं सुबोध सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वैशाली जिला राजद के वरिष्ठ नेता केदार प्रसाद यादव जी। ये पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही वैशाली जिला नागरिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक और इनका परिचय है ये है कि इनको लोग धरना और प्रदर्शन मैन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं और उसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जहां उच्च अधिकारियों तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। उन्हीं से हम कई मसलों पर बात करेंगे। केदार यादव जी, स्वागत है पहले तो गांव तक में आपका। नहीं, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुबोध जी कि आप गांव की बात पहुंचाते हैं। इसके बहुत बहुत पहले मैं पूर्ण से आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपका चैनल हमेशा गांव के लोगों को खबर आगे तक पहुँचाता है। बड़ी बात कि देश अभी लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है कि जब देश लॉकडाउन है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आपका क्या चल रहा है आजकल? लॉकडाउन है, बात सही है। यहाँ पूरे बिहार में अभी आप बोल रहे हैं वैशाली जिला अपना ब्लॉक भगवानपुर में चारों तरफ देखिए बाहर से मजदूर आ रहे हैं, उनको रहने का व्यवस्था नहीं है। टरका दिया था उनको, माने अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है, इतना स्थिति खराब है कि अब जितना सेंटर पर हम लोग घूम रहे हैं और उसके लोग को मजदूर से बात करते हैं, उनका रख रखाव ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय की साफ सफाई नहीं है, खाना मिलता है तो उसका मेन्यू के अनुसार खाना दिया जा रहा है, काफ़ी कठिनाई हो रहा है। इसलिए हम लॉकडाउन का पालन करते हुए भी हम लोग का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे मजदूर, हमारे गरीब लोग के साथ कठिनाई नहीं हो। इसके लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हम अपनी जान को न्यौछावर करके उन लोग के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं ताकि उन लोग को तकलीफ नहीं हो। ये मेरा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहला मेरा कर्तव्य होता है कि उन लोग को देखभाल करना। यानी कोरोना फाइटर्स के रूप में अभी आजकल आप काम कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल। अच्छा, एक राष्ट्रीय स्तर का एक बात से एक सवाल ये है कि मार्च महीने में एक दिन मोदी जी टीवी पे आते हैं, रात में बोलते हैं कि 21 दिनों का वक्त हमें चाहिए और देश को लॉकडाउन कर देते हैं। उनका दावा होता है कि 21 दिनों के बाद जो पहले जो सामान्य स्थिति थी वो हो जाएगा, लेकिन आज लगभग 2 महीने हो चुके हैं, हालात आप देख रहे हैं बहुत खराब हो गया। देखिए, उनके कहने से और नहीं कहने से नहीं, मोदी जी खुद जान रहे। देखिए, अगर उनका हालत अच्छा रहता, देखिए बिहार के मजदूर बाहर आ रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल मर रहा है रास्ता में, मजदूर सब लाखों मजदूर पैदल आ रहे हैं। क्या हमारे बिहार के मजदूर काम करें तो प्रवासी हो गए? प्रवासी किसको कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है जो बाहर विदेश से आए। तो हमारे मजदूर को प्रवासी कहा जाता है? ये अपने देश में जिस मिट्टी हम लोग पैदा लिए, जिस धरती से, उसको प्रवासी कहा जाता है? नहीं, हमारे मजदूर हमारे अन्न हैं और उनको प्रवासी कहना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए मोदी जी का जो कही थी लॉकडाउन, ये तो शुरू में जब राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में 22 फरवरी को, उसी समय उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो ट्रम्प के स्वागत में लग गए, अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में लग गए, जहाँ जहाँ वो लोग गए, गुजरात महाराष्ट्र सब जगह हो गया अब कोरोना। इसलिए कोरोना को बचाने के लिए लॉकडाउन, हम मानते हैं लॉकडाउन है, लेकिन इनको उससे पहले करना चाहिए था। अब देश में लॉकडाउन नहीं होता हमारा। अगर 22 फरवरी को ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी की बात मान लेते। लेकिन आप जो सजेशन अभी दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि नहीं, पहले ही अगर स्थिति संभालने की कोशिश ढंग से की जाती तो सामान्य हालात हो जाता है। लेकिन मोदी जी और जो बीजेपी के नेता है वो तो कहते हैं कि विपक्ष जनता को भ्रमित कर रहा है। नहीं, मोदी जी, उनका काम है खाली बोलना। देखिए, हम रियलिटी से छुपा नहीं सकते हैं। ये लग गया कि मध्य प्रदेश में सरकार उनको बनाना था, मध्य प्रदेश में सरकार खत्म करना था, कांग्रेस को खरीद फरोख्त में लग गई या ट्रम्प के स्वागत में लग गए, दोनों काम इनके एक साथ हो गया। तो इनका ध्यान था कि मध्य प्रदेश की सरकार हम बचा ले, विधायक को खरीद फरोख्त में लगा दिए और वहाँ कांग्रेस सरकार गिरा दिए, अपना सरकार बना लिए। और देखिए क्या स्थिति हो गई। जब हम समय से पहले कर लेते लॉकडाउन तो ये स्थिति नहीं होता जो हमारे 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया आपका कोरोना पॉजिटिव। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई किट है? कोई डॉक्टर के पास कोई व्यवस्था है? सिर्फ माथा में सटा देने से बीमारी का हल होता है? नहीं, कहीं नहीं हो। ये कभी कोरोना पॉजिटिव कहते हैं और फिर बाद में कहते हैं नेगेटिव। कोई मशीन नहीं है, इनका काम कारगर नहीं हो रहा है। मोदी जी सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड बना, आखिर किसके लिए? जब खुद जवाहरलाल नेहरू के समय में बना था 1987 में, 1957 में, तो उस फंड को प्रधानमंत्री फंड कहा जाता था। लेकिन केयर फंड क्यों बनाया गया? हम पूछना चाहते हैं, देश के हमारे सब लोग पूछना चाहते हैं, रोजगार नौजवान लोग, कि कहाँ चला गया उनका लॉकडाउन? ठीक है, आपने बढ़ा दिया, 21 दिन का किया, 2 महीना हो गया, क्या सुधार हुआ? फिर तो जो रोज बढ़ ही रहा है, आदमी संख्या बढ़ रहा है, हमारा रोज दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रहा है। हमारे 27 लाख मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के सिर्फ 6.5 लाख है। ये मजदूर को क्या होगा? प्रवासी अभी जाके देखिए क्वारंटाइन सेंटर पर लोग रसीद लेके हुए थे, कलकत्ता से आया है, दिल्ली से आया है, चेन्नई से आया है, इस रेड जोन से आया, फिर भी उसको बिगड़ा जा रहा है। घर में कोटा जो कोई व्यवस्था नहीं है। जाके देखिए, जो सामान खरीदा है, जांच कराया जाए तो सारे अधिकारी फंसेंगे इसमें।
बहुत घोटाला है, इसका जांच हम करवाएंगे। और हम चाहते हैं कि पूरे ब्लॉक में, जो जिला में, जहाँ जहाँ प्रखंड, और ये जो आप जो बात उठा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर की, वहाँ की बदइंतजामी है, व्यवस्था की वहाँ बहुत ही कमी है, और वहाँ की भयावह तस्वीर रोज ही हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे भी बहुत विभिन्न माध्यमों से आप वो तस्वीर देखते होंगे। और खास करके वैशाली जिला का हालात बहुत ही भयावह है। सभी जगह कहीं तो कोई बदमाश घुसा रहा है, कहीं कोई व्यवस्था से नाराज होकर खुदकुशी करने के लिए विवश हो जा रहा है, और आप देखते होइएगा कि कहीं पे खाना नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं शौचालय नहीं, तो कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। अभी चले ही ना भावपुर जी उच्च विद्यालय, हम तुरंत आए हैं, वहाँ अभी तक किट नहीं दिया गया है। एक 5 आदमी पर 1 बाल्टी दिया गया है, जबकि बाल्टी देखिएगा तो 1.5 फीट की बाल्टी है। वो आदमी अगर एक बार नहीं आएगा टूट जाएगा। मानी क्या स्थिति है। एक तरफ सरकार करिए कि मेनू एक आदमी पर 1800 2440 रुपये खर्चा है। क्या खर्चा हो रही है? आप कहाँ दे रहे हैं? किसी को दूध दे रहे हैं पीने के लिए, सेंटर में 200 ग्राम दूध देना है, गिलास पर डे, स्वच्छ पानी देना है। घर जो स्कूल का छपा कर उसका पानी पिएगा, पर जब सोने का दूरी बना दिए, बेड नहीं दे रहे हैं, कहीं बेड नहीं दिया जा रहा है। काफी स्थिति खराब है, जबकि एक प्रवासी को एक बेड देना है, कहीं बेड नहीं दिया रहा है। जो टेंट का है बेड, उसी को सोना जा रहा है। बताइए, उसे कोरोना नहीं फैलेगा? वो फिर अगल बगल में सोएगा तो कोरोना बचने के लिए किया गया, कोरोना हो रहा है। ये तो व्यवस्था सरकार कर रही है कि हम आइसोलेशन सेंटर बना लिए, स्कूल को सेंटर बना दिया गया। यहाँ 124 स्कूल है, ये सेंटर है, लेकिन क्या गो सेंटर है? तो 4 गो, प्रतापनगर में 3 गो, एगो GH उच्च विद्यालय भगवानपुर और एक रतनपुरा। क्या पूरा प्रवासी मजदूर हमारे 1200 है, और 4 सेंटर से काम चल रहा है। दिल्ली से आए थे उस दिन भगवानपुर हाई स्कूल में, सब व्यवस्था देखे हैं। काफी स्थिति खराब है, यहाँ लूट खसोट चल रहा है। इसकी जांच की हम मांग करते हैं, इसकी जांच हो, और जांच में जो अधिकारी पकड़े उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। आप सरकार पे तो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की सरकार हो, तो जनता से जो वादा की है उसमें कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन आपसे एक चुभता हुआ सवाल ये है कि आप लालू यादव की रिहाई की हमेशा आप मांग करते रहे, और आपका आरोप रहा है कि जो सत्ता पक्ष की साजिश के तहत वो फंसाए गए हैं, और इसीलिए आज जेल में बंद है। जेल के अब चूंकि बीमार होने के कारण आजकल रिम्स में बंद है। लेकिन झारखंड में सरकार बदल गई, सरकार आज आपकी यहाँ है, और आपने हमेशा उनकी रिहाई की मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जेलों में कैदियों की संख्या को कम किया जाए, और इसके लिए पैरोल और फरलो देने का उस कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बावजूद न पैरोल मिल पा रहा है, न फरलो मिल पा रहा है। आप आरोप सरकार बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि 70 वर्ष के ऊपर जो भी माने है, उसको जो सजा पा ली है उनको रिहा करना। 7 वर्ष से नीचे का सब इसके अलावा सरकार अपने विवेक के अनुसार काम कर रही है, सरकार। लेकिन केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के शासन है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। राज्य सरकार, झारखंड में तो राजद की सरकार, हमारी सरकार, लेकिन वहीं के दिशा निर्देश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नक्शा उन लोगों का चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि लालू जी अस्वस्थ चल रहे हैं, 70 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गया, और उनके रिम्स के बगल में जहाँ पर लालू जी हमारे ठहरे हुए हैं, जहाँ उनका इलाज चल रहा है, उसके बगल में कोरोना पॉजिटिव मरीज आया था। और संक्रमण डॉक्टर उमेश जी वहाँ उनको कोरोना डॉक्टर उमेश जी उनका इलाज कर रहे थे। हमको डर लग गया कहीं हमारे साहब को हो जाए, लालू बाबू को, हमको डर हो गया था। मैंने रिहाई के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम यहाँ तक करें कि कोई भी सरकार हो, क्यों पैरोल नहीं दिया जा रहा है, जबकि सबको एक तरफ न्याय दे रहे हैं आप, और सबको हट रिहा कर रहे हैं, किसी को पैरोल दे रहे हैं। तो लालू जी में क्या, हमारे लालू बाबू में कोई दिक्कत है जी पैरोल नहीं दिया जा रहा है, जबकि सारा नियम शर्त पूरा करता है, सजाई पा लिए, 7 साल के 2.5 साल से जेल में है वो, और कई 6 बीमारी है, किडनी खराब है, लीवर उनका डैमेज है, प्लस हाई ब्लड प्रेशर है, कई तरह के रोग उनके पास है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार तीनों चाहता है कि चुनाव भरी नहीं आवे, मेन बिहार का चुनाव है और कोई नहीं है। चुनाव जैसे खत्म होगा इनको पैरोल देगा। लेकिन हमारी मांग है कि अगर कुछ होगा तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह चारों जिम्मेवार इसलिए है कि चाहता है कि चुनाव से रोका जाए। अरे भाई कब तक रोकोगे? हम लालू जी गरीब हमारे नेता नहीं है, 11 करोड़ गरीब के बिहार के नेता है वो, और 11 करोड़ गरीब की जनता उनको देखने के लिए टटाई लगाई हुई कि हमारे लालू जी कहाँ है, उनको देखने के लिए। हमारी मांग नहीं है, 11 करोड़ बिहार की जनता की मांग है कि हमारे नेताजी कब आएंगे। लालू बाबू के चलते पूरा जो आज देखिए उठा के जिसको आवाज दे दिया, जो गरीब को आप कह रहे हैं कि जंगल आज 15 साल ठीक है मान लिए, कौन आज था? लालू जी में कुछ होता था। आज क्या हो रहा है? दिन दहाड़े अपहरण, डकैती, हत्या, सोना लूट लिया हाजीपुर में, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा है आपका, रोज हत्या हो गई। देखिए हमारे तीन राजद कार्यकर्ता की हत्या हो गई, विधायक फरार है, उसके लिए रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारा राज्यपाल से लोग मिलने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नीतीश जी के सौ पर
विधायक लोग माने अपराध करवा रहे हैं और लोग को मरवा रहे हैं, खुद विधायक हत्या कर रहे हैं। नीतीश जी को बनाए तो आप ही है ना, आप ही के कहने पर जनता ने वोट दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं। उस समय हम लोग को कहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और हम भाजपा में नहीं जाएंगे। ये नीतीश का बयान है 13 जून 1900 माने चुनाव के दूसरा 1 साल पहले 2016 में वो खुद बोले थे 14 में। लेकिन क्या उनका विचार हुआ? नीतीश जी लालू जी से गला में मिले, लालू जी सीधा आदमी, उनको छल कपट है। नीतीश कुमार जी के लालू जी बोले कि पेट में दांत है, ठीक पेट में दांत उन्होंने साबित कर दिया। बात सही है, नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हम हमारे वोट से जीते, राजद का वोट से जीते और चले गए भाजपा में। केदार जी, आपका ऊर्जा भी दिख रहा है और ऐसे भी जनता का जो कहना है कि केदार यादव जी लगातार जनता के मुद्दों पे एक्टिव रहते हैं, चाहे ब्लॉक में किसी का कोई काम फंसा हुआ हो, कोई अधिकारी हिला हवाली कर रहा हो काम करने में, या जनता का कहीं पे दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, केदार यादव वहाँ हाजिर रहते हैं। केदार यादव जनता की आवाज़ को प्रमुखता से उठाते हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से? ऊर्जा आती है जनता का बल। जनता के काम करिएगा तो निस्वार्थ काम कीजिएगा तब खुशी होगा। कलेजा ऊँचता कि नहीं, हम कोई आदमी आए हमारे दरवाजे पर, ब्लॉक में आता है, देखिए बहुत खड़ा होता है ब्लॉक में, हमें क्या बात है भाई, तो हमारा वृद्धा पेंशन न बनल, हमारे कार्ड न बनल, जॉब कार्ड नहीं बनल, हमारे कोई सुनत ना है, तो तुरंत उसका काम आए। कि जो ब्लॉक भगवानपुर में आया था उसमें भी आपका योगदान? अरे ब्लॉक के बनवाए हम उसमें जेल गए, हम जेल में रहे, माथा फटा, हमको आंदोलन किए, हम 7 महीना जेल में रहे, हम सब, मेरा सर्विस नौकरी में, हमसे नौकरी में चला गया, हम बहुत आंदोलन किए हैं। हम 1990 में हम ब्लॉक एजुकेशन अफसर थे साहब मुजफ्फरपुर, हम वहाँ से नौकरी मेरा बर्खास्त कर दिया गया लालू जी के चलते, क्योंकि 94 में लालू जी आए थे भगवानपुर में, एक उद्घाटन शिलान्यास कर रहा थी, एक उद्घाटन करने मरचिया देवी भवन का। उसी समय हम लोग प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के हम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के नाते हम लोग कहा, लालू जी बोले कि हम केदार 1 ब्लॉक किया, हम 5-6-10 को बना देंगे। हमने कहा लालू झूठ बोला है, और उसमें मुख्यमंत्री लालू जी गाड़ी के आगे सो गए, लाठी चला, काफी लाठी चला, हम वहाँ घायल हो गए, मुझे 27 टका पड़ा। इसी में हम 1994 में हाजीपुर अस्पताल से रेफर कर दिया PMCH। हम आंदोलन में जेल गए, 3 बार जेल गए, कई बार 5-7 लड़ाई लड़े हैं, तो मेरा ब्लॉक बना 15 सितंबर 1995 के मेरा ब्लॉक हम लगाए। हमारे साथियों का योगदान भी रहा, हम तो उसमें अध्यक्ष थे, लेकिन मेरा साथी सभी भगवानपुर के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ दिया, हम ब्लॉक बनवाए। इसे लालगंज जाना पड़ता था लोगों को, लालगंज से जाने से रोके, कोई आदमी लालगंज 2 ब्लॉक था, तो हमने सबको नज़दीक कर दिया कि भगवानपुर में किसी तरह की सुविधा नहीं हो। और मेरा अनुमान है कि हमारा अनुमंडल बने, इसका भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं भगवानपुर पे। हमारी लड़ाई है, हम चाहते हैं कि गरीब कोई जाए ब्लॉक में तो लौट के नहीं जाए, हम उसका काम कराते हैं, आए तुरंत काम। कोई अधिकारी CO BDO कलेक्टर हम सबको तुरंत कहते हैं कि नहीं, इसका निष्पादन होना चाहिए, कोई गरीब लौट के नहीं जाए। गरीब को दोहराइएगा तब CO BDO के खिलाफ धरना अनशन सब करते हैं कि नहीं, अनाज नहीं बढ़ता था प्रतापगढ़ में, और कहा कि आई बिहार, हम अनशन कर दिए, लॉकडाउन में अनशन करने में जितना FIR करना है करो, लेकिन हम जनता के आंदोलन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने अनशन किया और प्रतापगढ़ में अनाज बंटवाए, 700 लाभुकों को अनाज दिवा दिए जो लॉकडाउन में भूखे मर रहा था। मैंने उस SC/ST के परिवार रो रहा था, तो हमको केदार भैया हमारा अनाज नहीं मिले थे, हमने उसको अनाज दिवाने का काम किया, अनशन किया, उसका काम हो गया। हम कहते हैं कि गांधी जी का देश है, सत्य अहिंसा पर हम चलते हैं, हमको पास लाठी डंडा नहीं है, हम अकेले हैं, हम जनता के बल पर कूदते हैं, और वही जनता मेरा शान है और आन है। और ब्लॉक का बहुत बड़ा तालिया है कि हमारे लिए खुशी होता है कि हम काम लोग करते हैं। अंतिम सवाल आपसे ये है कि केदार यादव की जब कोई बिना कोई पद पे रहते हुए, एक पार्टी के वर्कर होते हुए जनता के मुद्दों कितना प्रभावी तरीके से उठाते हैं, तो क्या जनता माने कि इस बार आप विधानसभा चुनाव में आप भी? नहीं, विधानसभा चुनाव की बात है, विधानसभा चुनाव में है ऑलरेडी मंजू सिंह यहाँ उम्मीदवार हो गई है फाइनल, वहाँ लड़ेगी लालगंज से, इनमें कोई टेंशन नहीं है। मंजू सिंह हमारे परिवार के लोग हैं और वो राजद से यहाँ से जिस भी रूप में आप रहिएगा जनता की सेवा करते रहेंगे, हमको पद नहीं चाहिए, जनता की आवाज एकदम जनता की आवाज, मतलब जनता की जैसी आवाज तो केदार की आवाज है। तो जनता बोलती है तो केदार करता है, केदार उसका मजदूर है, हमारा जनता मालिक है, मैं उसका नौकर हूँ, हमेशा तैयार हूँ, 24 घंटा सोता नहीं हूँ। 11 बजे रात के फोन आया था ओपर हाई स्कूल में कोरोना सेंटर पर कि मुझे खाना दिया जाए, पहुंच गए, तुरंत खाना दिवाए। तो मैं रात दिन मुझे फोन खुला रहता है, 24 घंटा मेरा फोन खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं। हम हो चाहे मंजू सिंह, दोनों आदमी हम लोग जनता के लड़ते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। काम करने के लिए हम दोनों आदमी तत्पर है, कभी मैडम कर देती है, कभी हम लोग कर देते हैं। भाई सुबह जी, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम गांव के लोग कहना चाहते हैं कि कोई समस्या हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, आपको बताना चाहता है 2 मिनट के समय। हम जब जिला परिषद थे, हम बने थे बिना पैसा का, बिना प्रचार के, लोग के कर जोड़े, केदार यादव बिना पैसा का हमने आपके इलाका से हमें कई समय जिला परिषद बने। उस समय क्या था कि बिजली नहीं थी, एक लाइन नहीं था, तो हमने हाजीपुर से बिजली जुड़ाने का काम किया भगवानपुर।
24 घंटा बिजली रही है, ये मेरा दिन है। और दूसरा, हॉस्पिटल नहीं था, जाके देखिए पीएससी भवानपुर में, पीएससी भवानपुर में हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ हमने हॉस्पिटल बनाया 27 बेड का, जाके देखिए हॉस्पिटल बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा खत्म था, हर स्कूल में हम शिक्षा समिति के हम सदस्य होने के नाते पूरे जिला में घूम घूम के हर स्कूल में शिक्षक को टाइम पर लाया। सब शिक्षक को टाइम पर लाने का हमने काम किया कि भी विद्यालय में मास्टर समय पर आवे, उसका मैंने काम किया। हर स्कूल में टीचर आने लगा, जहाँ टीचर कम था वहाँ टीचर हम शिक्षा पदाधिकारी से कह के दिलवाए। ये मेरा काम था। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली 3 चीज देने का काम किया 2013 से लेकर 15 के बीच में। और आज जाके देखिए हम जो थे, जो काम कराए, लोग कहता है, हम नहीं कहेंगे, हमारे लोग कहते हैं कि केदार यादव कितना काम कर रहा है। आज भी हम जनता के लिए मर मिटना पसंद करेंगे और जनता को हम पीछे नहीं होंगे। हम उसका मजदूर है, वो हमारा मालिक है। जब भी आवे केदार यादव हाजिर है। हम हमेशा जनता के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और मेरा आशा है, आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो हम उसके लिए तैयार है। आज हम नहीं लड़ते। पुनाट सेंटर में सीईओ वीडियो यहाँ अपना मन से काम कर रहे थे, हमने कहा कि नहीं, धरना प्रदर्शन किया कि नहीं करिएगा तो हम गांधी जी के राह पर चलेंगे। हम अनशन करके, धरना करके सारा सेंटर पर जो भी कुछ हो रहा है हम लोग लड़के करा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि जहाँ गलती होगी हम सीधे जो कानून के अनुसार है जो गलती करेंगे, सीईओ वीडियो या कोई पदाधिकारी जिला के, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, अनशन करेंगे। अगर नहीं मानेगा तो मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक देंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ केदार यादव जी थे, जिन्होंने कहा कि जनता मालिक है और हम उसके सेवक हैं और जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे हम लोग तैयार हैं। और इसी तरीका से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम गांव से जुड़ी हुई तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और शख्सियतों से भी आपका परिचय कराते रहेंगे।